हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको साइंस के चैप्टर 15 में यूनिट 7 नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वाटर है उसके बारे में बताने वाली हूँ। वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस जो कि चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज इन विच वाटर इज़ बीइंग यूज्ड इन द पिक्चर गिवन बिलो। इसमें ये कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये अलग अलग डिफरेंट वेज में कि वाटर को कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में एक बच्ची है जो ब्रश कर रही है। यहाँ पे एक बच्चा पानी पी रहा है। मम्मी जो है कुकिंग कर रही हैं। और यहाँ एक बच्चा है जो कार की सफाई कर रहा है। यहाँ गार्डनर है जो गार्डन में पानी डाल रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज से हम लोग क्या करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब वाटर की क्या महत्व है उसके बारे में दिया हुआ है। और इस पिक्चर को देखकर हमें ये फील करना है, इसमें आंसर डालना है। तो आप इसका आंसर आप बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें हम क्या क्या फील कर सकते हैं। तो चलिए पेज को टर्न करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबल फॉर यूज़, मतलब कि वाटर को किस चीज़ में यूज़ करते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमारी जो धरती है वो 3/4 कवर्ड है पानी से। दिस इज़ वाई द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए धरती को हम क्या कहते हैं, वाटर प्लैनेट, पानी का भी ग्रह कहते हैं इसे। बट डू यू नो हाउ मच वाटर इज़ रेडली अवेलेबल फॉर यूज़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम पानी का यूज़ कितना कर सकते हैं अपने लिए, कितना पानी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर अबाउट 97% इज इन द सी एंड ओशन एज सॉल्ट वाटर। यहाँ पर जो 97% वाटर है वो सीज और ओशन में एज सॉल्ट वाटर है, मतलब नमकीन पानी है जो वो महासागर और सागर, समुद्र में और महासागर में मौजूद है। 97% वाटर जो कि सॉल्टी वाटर होता है। दिस वाटर इज़ टू सॉल्टी टू बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। ये वाटर जो सॉल्टी होता है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है एंड इरिगेशन के लिए, मतलब खेती वगैरह में करने के लिए यूज़ किया जाता है। दस ओनली अ टिनी फ्रैक्शन अबाउट 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ अवेलेबल टू अस एज फ्रेश वाटर। और इनमें से जैसे 97 + 3 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो उसमें से जो 97% वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसका 3% हम लोग वाटर जो है वो फ्रेश वाटर होता है हमारी धरती पर, सिर्फ 3%। आउट ऑफ दिस 2.997% इज लॉक्ड अप इन द माउंटेन और ग्लेशियर्स और इज ब्यूरिड सो डीप अंडर दैट इट कॉस्ट टू मच टू एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा जो 2.997% वाटर है वो लॉक्ड है। कहाँ पे लॉक्ड है, माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स में, ब्यूरिड सो डीप अंडर दैट, ये सब माउंटेन ग्लेशियर्स के नीचे एकदम गहराई में दबा हुआ है। दैट इट कॉस्ट टू मच टू एक्सट्रैक्ट, जो कि बाहर निकलता है वो धीरे धीरे निकलता है। सो ओनली अबाउट 0.003% ऑफ द फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। और इनमें से जो 0.003% फ्रेश वाटर है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कहाँ से, ग्राउंड वाटर से, मतलब ज़मीन से, ज़मीन की धरती से, रिवर से, लेक से, स्ट्रीम से, सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर वेपर से हमें पानी अवेलेबल हो जाता है यूज़ करने के लिए। ये इसे पिक्चर से हम समझ लेते हैं। ये देखिए एक इमेजिन की तरह बना हुआ है। ये देखिए एक लाइक ओशन की तरह बना हुआ है जिसमें 97% वाटर है। और यहाँ से क्या होता है, ये देखिए फ्रेश वाटर निकल रहा है। ये आपको सिंबल दिया हुआ है फ्रेश वाटर 3%। इस 97% वाटर से फ्रेश वाटर 3% आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर का ये बनाया गया है पिक्चर। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर 79%। यहाँ पर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर से 79% वाटर आ रहा है ग्राउंड में। एक्सेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर 1%, और ये 3% से घटकर क्या हो जाता है, 1% हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये पहले ओशियन से आया ग्राउंड वाटर में और ग्राउंड वाटर से आया लेक में। तो लेक में आते ही ये 52% हो जाता है। और उसके बाद क्या कहाँ जाता है, ये लेक में आने के बाद सॉइल मॉइस्चर इसमें आ जाता है 38%। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर 8% इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये रिवर्स में जाता है तो 8% हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव जंतु जो होते हैं उनमें जाकर के 1% हो जाता है। ये टोटल 52% को डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर।
और इफ़ देयर वेयर 100 लीटर ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, अगर 100 लीटर वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, तो ओनली 0.03% 3 लीटर्स मीन्स हाफ टी स्पून जो वाटर है कुड बी अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हाफ टी स्पून ही वाटर हमारे यूज़ में आता है वो। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। बिसाइड्स बीइंग इसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पसेस। हमारे लाइफ में पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसे हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, मेनी अदर पर्पसेस। इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। हमारे भारत में क्या है, अबाउट 70% जो वाटर है वो एग्रीकल्चर पे यूज़ हो जाता है। 20 to 22% बाय इंडस्ट्रीज़, मतलब उद्योग में, फैक्ट्रीज़ में 20 to 22% यूज़ होता है। एंड ओनली 8% इज़ यूज फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक नीड्स, और उनमें से सिर्फ 8% ही ऐसा पानी है जो हम डोमेस्टिक नीड्स मतलब घरेलू कामकाजों में हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट द वेरियस यूजेज ऑफ वाटर। चलिए हम सीखते हैं कि अलग अलग तरीके से हम पानी को कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल नीड्स, मतलब कि कृषि के काम में हम जैसे खेती करते हैं तो उनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए खेत बने हुए हैं और उनमें पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। आवर कंट्री डिपेंड्स अ लॉट ऑन एग्रीकल्चर, हमारे जो देश में लोग हैं हम सब कृषि पर निर्भर हैं। फार्मर्स रियली ऑन वाटर टू सस्टेन देयर एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड पैडी। हमारे जो किसान हैं वो पानी का ही तो यूज़ करके कृषि करते हैं, फसल को उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, पैडी उगाते हैं। Many a times rainfall is not sufficient to water these crops and farmers have to use artificial watering system referred to as irrigation. बहुत कितनी बार ऐसा होता है, बहुत समय ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो खेतों में जो पानी होता है सफिशिएंट नहीं होता है बारिश के पानी से। तो उसके लिए क्या होता है कि फसल को अच्छा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल वाटरिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जैसे कि बोरवेल करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी हमें अधिक मात्रा में मिलने लगता है। मशीन को ऑन करते हैं तो हमें पानी आता ही जाता है, जो कि हमें इरिगेशन में मदद मिलती है। इरिगेशन का अर्थ होता है कि फसल की जुताई में हमें बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल नीड्स। फैक्ट्रीज यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे एज रॉ मटेरियल्स फॉर क्लीनिंग, हीटिंग, कूलिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी। इंडस्ट्रियल नीड्स का मतलब उद्योग के कामकाज में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्रीज जो होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में हर दिन पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के क्लीनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, जनरेटिंग के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट है उसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द काइंड एंड साइज ऑफ द फैक्ट्री। ये पानी का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, वो फैक्ट्री के किस तरह की फैक्ट्री है, कितना साइज है, उस पर डिपेंड करता है, और उसी के जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें पानी का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पिक्चर यहाँ बनी हुई है, और ये शिप वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल डोमेस्टिक नीड्स। मतलब पर्सनल का मतलब अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने घरेलू नीड्स के लिए पानी का यूज़ हम कैसे करते हैं। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हम लोग को पानी रोज़ पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी तो पीते ही हैं। वाटर दैट इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पानी जो है हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही सुटेबल चीज़ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। वी ऑल्सो नीड वाटर टू बाथ, हमें नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। एंड डिशेस क्लीन, बर्तन धोने के लिए। आवर हाउसेज एंड टू वाटर प्लांट्स, और प्लांट्स में पानी डालने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज यूजेज, इसके अलावा हम पानी का यूज़ कहाँ करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएटिंग, हम पानी का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड प्रोवाइड्स होम्स टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये और क्या क्या इस पानी पे हम क्यों और कहाँ पे डिपेंड होते हैं। हमारा जो क्लाइमेट होता है, हमारी जो जगह होती है रहने की, एंड प्रोवाइड्स होम्स टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स,
तो हमें पेड़ पौधों के लिए भी पानी चाहिए होती है, एनिमल्स को भी देने के लिए पानी चाहिए होता है, तो हमें एक क्लाइमेट पे भी डिपेंड होना पड़ता है पानी के लिए। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर इन नेचर, वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स। हमारे प्रकृति में 3 तरह के वाटर का एग्जिस्टेंस है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में क्या होता है? एग्जाम्पल में रेन, रिवर, सी हम लोग क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं। सॉलिड में होता है आइस, स्नो, हेल, मतलब जो हम लोग आइस जमाते हैं फ्रिज में और उसको फिर हम गलाएंगे तो पानी ही बनता है वो। और गैस, वाटर वेपर, स्टीम, जैसे वाटर हम लोग को बॉईल करते हैं तो उससे भाप निकलती है, स्टीम भी होता है। तो इस तरह से पानी का हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन हीट वाटर ओवर अ स्टोव टू कन्वर्ट इनटू वेपर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम पानी को हीट करते हैं गैस पर तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके पास हीट करते समय हम उसमें जब कवर लगाते हैं, कवर लगाने के बाद हटा देते हैं तो वेपर बन जाता है। आपने देखा होगा वेपर निकलता है वहाँ से। वॉट हैपन्स इफ़ यू लीव वाटर इन एन अनकवर्ड वेसल ऑन अ समर आफ्टरनून आउटसाइड योर हाउस। क्या होता है जब आप पानी को उबलते हुए छोड़ देते हैं, अनकवर्ड वेसल, मतलब कि आप उस पर कोई भी कैप नहीं लगाते, कुछ भी कवर नहीं करते हैं, ऑन अ समर आफ्टरनून समर में, आउटसाइड योर हाउस, घर के बाहर, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, यू विल फाइंड दैट द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल हैज़ डिक्रीज्ड। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया है, मतलब नीचे चला गया है वो, क्योंकि वेपर बनकर वो बाहर निकलता जाता है ना, तो पानी सूख जाता है। दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ इट वुड हैव एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पानी का जो वेपर होता है ना वो बनकर हवा में निकल जाता है बाहर की तरफ। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड into its vapor at a temperature below the boiling point is called evaporation। इस प्रक्रिया, जो प्रक्रिया हुई है which a liquid is converted into vapor, जो हमने पानी गैस पर रखा था बॉईल करने के लिए और वाटर वेपर बनकर वो क्या किया, बाहर की तरफ निकल गया, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड evaporation। इसे हम कहते हैं evaporation। अब इस पिक्चर को हम देखते हैं, ये देखिए सॉलिड वाटर, जैसे कि आइस है, आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो पानी बनकर निकल जाएगा। और वैसे ही सेम हमने वाटर को, देखिए वाटर को, जैसे वाटर हम लेते हैं उसे गैस पर रखते हैं और उस पर लीड लगाते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद वो देखिए स्टीम बनकर बाहर निकलता है। यहाँ से देखिए स्टीम होकर के बाहर निकल रही है ये, तो ये है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट द रिवर्स प्रोसेस। अब ये रिवर्स प्रोसेस के बारे में क्या है, द प्रोसेस बाय विच द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये जो प्रक्रिया है, विच द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, जब वेपर की प्रक्रिया होती है वो ठंडा होने के बाद वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर इज ऑल्सो एडेड इनटू द एयर बाय द लीव्स ऑफ प्लांट। वाटर वेपर जो है ये हमारे एयर में भी ऐड हो जाता है बाय द लीव्स ऑफ प्लांट्स के पत्तियों के द्वारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन मतलब कि ट्रांसपीरेशन का अर्थ होता है कि एक दूसरे से मतलब आर पार होने के बाद वो यह प्रक्रिया चलती रहती। Evaporation and condensation of water take place on a very large scale on the surface of the earth and its atmosphere। ये जो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि पानी जो होता है बहुत लार्ज स्केल पर यूज होता है और हमारे अर्थ सरफेस पर और एटमॉस्फेयर पे हमारे। दिस प्रोसेस प्ले अ की रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। कब? जब क्लाउड बनता है और क्लाउड बनने के बाद रेन होती है। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद वाटर साइकिल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।